और नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खालिद साहब की टीम थी, कविता भी है यहाँ, इन्होंने सबने बड़ी मेहनत की। गौरव और हमारे जिमखाना के स्टाफ ने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया इनको। इलेक्शन हालांकि बहुत ही टेंस था, लेकिन इन्होंने बड़ी मेहनत करके, बड़ी ईमानदारी से, बड़े खुलूस से और बड़ी सफाई से और ट्रांसपेरेंट तौर पर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया। ये जिमखाने की हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि 18 साल बाद इलेक्शन हुआ यहाँ। और हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान के सबसे जो फेमस हमारे जस्टिस हैं, उनके हाथ में ये काम दिया गया था। इन्होंने बड़ी लगन से और काफ़ी वक्त दिया, हालांकि कम से कम 9 दिन निकले, 9 दिन इलेक्शन को निकले। और इन्होंने देखा कि इनको हमारा भी काफ़ी कोऑपरेशन मिला। हमने इनकी हर बात को बर्दाश्त किया, इन्होंने हमको टाला, इन्होंने आगे बढ़ाया, हम लोग बर्दाश्त करते रहे। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता रहा, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, इनसे कभी शिकायत भी नहीं की। मैं आप सबकी जानिब से एक बार सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना शानदार इलेक्शन किया। और आज के बाद जब भी इलेक्शन होगा तो इनको फिर याद करेंगे हम लोग। तुम यही खड़े और यूसुफ भाई, नाउ अभी आप फाइनली जस्टिस सिप्से साहब ने आपको अनाउंस कर दिया फाइनली, मगर उसके बाद आपने किया, उसके बाद आपने मौलाना को बुलाया, उसके बाद आपने ये सब किया। देखिए, जहाँ तक बात थी कि बोरा हजरत के तरफ फरमान की बात थी, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये इलेक्शन में फरमान वाली बात अच्छी नहीं है, अगर आप ये करोगे तो हमको करना पड़ेगा। लेकिन आपने किया, हमने किया, तो ये बाद में हम लोग सब साथ में मिलकर हमने उस मसले को हल किया। क्योंकि ज़काउल्ला सिद्दीकी, अबू हाशिम आज़मी और रईस शेख जो है और ये आसिफ फारूकी, चारों ने मिलकर चाल चली थी कि यहाँ 400। लेकिन आप सोचोगे कि जो आप चाहोगे वही होगा, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह की ज़ात को भूल कर आप बात करोगे तो अल्लाह ने आपको जो दिन दिखाया, आगे भी ऐसे दिन दिखाएगा अल्लाह ताला आपको। अगर 18 साल 20 साल से आप ज़काउल्ला सिद्दीकी के साथ वो एज अ प्रेसिडेंट है, आप थे, फिर अचानक इलेक्शन के टाइम पे सब पुराने मुर्दे उखड़ने लगे। क्या ये पॉलिटिक्स में ऐसा हमेशा ऐसे ही होता है? ज़काउल्ला सिद्दीकी के साथ बिल्कुल था। मैं वाइस प्रेसिडेंट था इस्लामी जिमखाना का। ये जितने स्ट्रक्चर बने हैं अनलॉफुल, इलीगल, उसको बचा कर, उसका सैंक्शन लेकर, उस कलेक्टर के पास जाके, बीएमसी में जाके उनको हर तरह से प्रोटेक्ट करता था मैं। लेकिन जब 18 साल हो गए और जब हाईकोर्ट ने कहा कि इलेक्शन होना चाहिए, तब मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप इलेक्शन डिक्लेयर करो। उन्होंने मना कर दिया कि इलेक्शन नहीं करूँगा। तो इस पर नाराज़गी बढ़ी हमारी, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो इलेक्शन होना चाहिए ना। उनको मौका था 2 टर्म का, 3 साल 6 साल, वो 18 साल बगैर इलेक्शन कर रहे। तो आखिर लोग नाराज़ थे, गुस्से में थे, वो किसी की बात सुनते नहीं थे, वो डिक्टेटर थे, तो वो सबसे नाराज़गी बढ़ी। तो हमने तो साथ दिया, मेंबर्स का साथ दिया। मेंबर्स ने मुझे कहा कि आप इलेक्शन लड़िए, तो मेंबर्स की चाहत पे मैं आगे बढ़कर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जो लोग आपके मुखालिफत में थे, क्या यूसुफ अबरानी उनको भी साथ में लेके चलेंगे कि फिर वैसे ही डिवीजन वो करके चलेंगे? जो सियासी लोग हैं उसके खिलाफ तो जंग शुरू करूंगा मैं, लेकिन जो जिमखाना के मेंबर्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी आगे, उनको माफ कर देंगे हम लोग, उनको बुला लेंगे। कौन से आपको देंगे? रहमानी ग्रुप हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और यूसुफ भाई सच्चे आदमी थे और हजरत मोइन मियाँ की दुआएं थी इनके साथ में और रहमानी ग्रुप के साथ में, ये उसी की जीत हुई है। अमीन भाई, एक बात बताइए, आपका अबू हाशिम आज़मी से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, आपके सियासी ताल्लुकात है, बिजनेस ताल्लुकात है, फिर आपने उनके अपोजिट, जो जैसे कि बताया जा रहा है कि यूसुफ भाई के अपोजिट उनकी एक टीम थी वगैरह वगैरह, तो आपने यूसुफ अबरानी का साथ देना क्यों सोचा? नहीं, ताल्लुकात तो अबू हाशिम आज़मी साहब से कल भी थे, साथ हो गए हम लोग। क्या रीजन है, वही तो पूछ रहे हैं। अचानक रीजन कुछ नहीं हो सकता है, ये मेरी कौम यूसुफ भाई, आपके यूसुफ भाई और आपका जो ताना बाना कई सालों से पूरी दुनिया को मालूम है कि यूसुफ भाई और हाजी अमीन का ताना बाना सही नहीं, इतने सालों से। अभी फिलहाल ये गलत बात है। इस बात के हम गवाह हैं, इस बात के हम लोग गवाह हैं। हाजी अमीन आज जो ड्रग्स के, आज आपको मैं बताता हूँ कि आज यूसुफ भाई के साथ होने की वजह क्या है। क्योंकि जो शुरुआत मोइन मियाँ, हजरत मोइन मियाँ की क़यादत में ड्रग्स के खिलाफ जो शुरुआत हुई है, उसमें सब में बढ़कर अगर कोई XMLA का आप बोल दो तो वो है यूसुफ अबरानी साहब, दूसरे अमीन पटेल साहब है। तो इसलिए रहमानी ग्रुप हर ड्रग्स के खिलाफ आगे रहता है और यूसुफ भाई का हमको काफ़ी समर्थन मिला है इस चीज़। और बहुत जल्द यूसुफ भाई हमको बहुत आगे ताकत देने वाले कि हम लोग खुद रिहैब सेंटर खोल रहे हैं। बस इसलिए यूसुफ भाई का रहमानी ग्रुप ने साथ दिया और हमेशा इंशाल्लाह देगा। बात करते हैं यहाँ पर लकड़ावाला साहब से बात करते हैं। बहुत ही अलग अंदाज रहता है इनका, फूल पेश करने का हो या ड्रेस पहनने का हो या
माला पिनाना हो या जो भी हो, बहुत अलग अंदाज देता है। भाई दो शब्द आप यूसुफ भाई के लिए बोलेंगे? यूसुफ भाई मेरे रहबर हैं, मेरे सरपरस्त हैं और मैं उनको अपने वालिद समान समझता हूँ और हमेशा से मुझे उन्होंने बहुत दुआओं से नवाजा। तो ये हम लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक ख्वाहिश थी जिसके लिए हम लोगों ने नमाज़ पढ़ के भी दुआ की है, सदकात भी किए और ये सच्चाई थी कि जिम खाने का अगर कोई सदर बनने के लायक था तो यूसुफ अबरानी जी थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी अपने हबीब के सदके उनको बेहतरीन कामयाबी से नवाजा। हम सब जो है यूसुफ अबरानी जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद अता फरमाते हैं। अब बात करते हैं शहजाद अबरानी से। डैडी की लेगेसी आगे बढ़ाने के लिए बिहाइंड द सीन बहुत काम किया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिशियन लोग ऐसे ही होते हैं, इसका फैमिली है यहाँ पर। जरा थोड़ा कैमरा जी। भाभी जी कितनी खुशी हो रही है आपको सुबह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने कामयाब कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह आगे उनको और तरक्की दे और कामयाबी अता करे इंशाअल्लाह। खुशी हुई है? बहुत खुशी हुई, नेचुरली खुशी तो बहुत हो गई है हमको। खुशी ये इतने 10 दिन से इलेक्शन का हुआ था तो आपको घर में टेंशन नहीं हो रहा था? नहीं, अल्लाह का शुक्र था, अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा था कि यही जीतेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करते थे। दुआ आज वो भी अपने डैडी के साथ यहाँ जीत में शरीक होने के लिए आई हैं। सना जी कितना अच्छा लग रहा है आपको, आपके डैडी जीते? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह बस ऐसी कामयाबी हमेशा देते रहे इंशाल्लाह ताला। ये कुछ 10 दिनों से टेंशन था कि क्या होगा? नहीं, हाँ टेंशन तो बहुत था कि पर अल्लाह के ऊपर भरोसा था कि इंशाल्लाह मेरे पापा ही जीतेंगे इंशाल्लाह। अभी आपने बोला आपको बोलने नहीं आता, माशाल्लाह आप इतना अच्छा बोल रहे हो। नहीं, कभी पहले ऐसा कुछ की नहीं हो ना, इसलिए थोड़ा सा। देखिए ये है यूसुफ अबरानी साहब का ग्रुप जो उनके साथ रात दिन रहते हैं। हमारे सलाउद्दीन भाई है। बात करते हैं अखलाक भाई से। अखलाक भाई कितना मुश्किल था ये इलेक्शन? काफ़ी मुश्किल था। यूसुफ भाई की जीत के चांसेस की बात? नहीं, यूसुफ भाई के जीत के चांसेस थे तो पहले से ऐसा था, लेकिन पैनल पूरा जीतना वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि जो थोड़े लोग थे, गंदे लोग थे, वो इस चीज़ को काफ़ी हाइप कर दिए थे। बोलिए सर। कितनी मेहनत थी इलेक्शन में? बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। ऐसा एक असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा है ऐसा लग रहा है हम लोग को। तो ये इज्जत से अगर ये इलेक्शन एकदम आसान होता और इजीली जीत जाते, लेकिन ये भाई लोग के आने से, अपोजिशन के एकदम आने से हम लोग का जाओ तुम जाओ। देखिए ये आसिफ भाई हैं, बहुत फेमस आदमी हैं। हर इलेक्शन में वो पीछे, हमेशा पीछे से काम करते हैं आसिफ भाई। किंग मेकर, ही इज अ किंग मेकर। आसिफ भाई के लिए दो बार देखिए, आसिफ भाई आप किसको थैंक्स करना, यूसुफ भाई आप किसको थैंक्स करना चाहते हैं? आसिफ की बहुत मेहनत है शुरू से लेकर आज तक। अख्तर भाई की बहुत मेहनत है शुरू से आज तक। हमारे समीर डब्बा वाला और हमारे फिरोज वोरा, अनवर साबू वाला, ये लोग तो लेकिन यहाँ 10 यूसुफ अबरानी से मेरे साथ में। ये जो सब आसिफ बोलो, अख्तर बोलो, अनवर भाई बोलो, समीर बोलो, फिरोज वोरा बोलो, अल्ताफ भाई बोलो, सब ने बहुत काम किया और ऐसा काम किया जैसे खुद इलेक्शन लड़ रहे, इसलिए कामयाबी हुई। अल्लाह बहुत खुश था हमारे यूनिटी से और हमारे काम से और हमारी जो नीयत है आगे। इंशाल्लाह जो मैंने कहा है कि 18 साल में जो काम नहीं हुआ 18 महीने में काम होगा, इसीलिए अल्लाह ने जीत हासिल की। अख्तर भाई से बात करते हैं। अख्तर भाई आपका भी बहुत अच्छा रोल रहा है इस इलेक्शन में। हमें बिहाइंड द सीन भी बात, हाँ ये अख्तर भाई के लिए, हमें बहुत कुछ पता भी चला आपके बारे में कि कुछ हुआ था ऐसा। क्या सब वो सब चीज़ भूल जाना चाहते हैं? मुझे क्या हुआ था? हाँ आइए ना, अभी आप चाहते हो मैं बोलूं? नहीं बताना नहीं। आप बोलो तो मैं बोल देता हूँ, मैं डायरेक्ट वही पूछ लेता भाई। ये आदमी इम्पोर्टेंट है, 3 महीने से भाई आप चाहो अख्तर भाई तो मैं डायरेक्ट बोल दूं। काफी कोशिश की रोकने की कि काम था, किसी एक ही मेहनत, सबकी मेहनत इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन साहब से बात करते, इसके पहले हमने इनका इंटरव्यू लिया था। आपने हमारे चैनल पे इंटरव्यू दिया था ज़काउल्लाह सिद्दीकी एज अ प्रेसिडेंट के खिलाफ आपने बात कही थी। इसके पहले हमने इलेक्शन लिया था, आप भी इलेक्शन में जीते? जी हम जीत गए। क्या पोस्ट पे हो? मैनेजिंग कमेटी के लिए। जी क्या लग रहा है लिबरेशन और मतलब क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि 18 साल के बाद। स्पेशली इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप कंप्लेनेंट हैं, आपने ऑन चैनल आके उनके खिलाफ कंप्लेंट किया। नहीं, मेरा कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग है। जिमखाना के अगेंस्ट में तकरीबन 10
इंक्वायरी करते हैं, कुछ चीज़ पूछते हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं, शेयर नहीं होता है, तो लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन में चले जाते हैं, वहाँ से फिर कोर्ट चले जाते हैं, फिर उनका मेंबरशिप सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड इसलिए किया जाता है कि आप जिमखाना के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो लिबर्टी है। इसकी क्या गारंटी कि आप लोग भी ऐसा नहीं करो? नहीं, हम ये तो हर जगह चलता है। नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो मांग रहा है इन्फॉर्मेशन लॉफुली, और जिमखाना का मेंबर है, उसके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। जो भी ऑडिट रिपोर्ट है, अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, इज द मेंबर ऑफ जिमखाना, उसका रिस्पेक्ट करना है। उसका रिस्पेक्ट करके जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको प्रोवाइड कर दो। ये कानून भी बोलता है। सही बात है। वो तो आगे देखेंगे आप लोग कितनी ईमानदारी से इस पे रहते हो। जस्टिस थिप्से साहब, जो ऑनरेबल जस्टिस हाई कोर्ट के जस्टिस साहब थे, उनकी निगरानी में इलेक्शन हुआ, आप भी बहुत वक्त उनके साथ गुजारे, उनसे बात किए, क्या लगा उनको, क्या कह रहे थे? लगा तो कुछ नहीं, वो ये जानना चाह रहे थे कि इतने साल से इलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मतलब हाईकोर्ट ने उनको अपॉइंट किया था सुपरवाइज करने के लिए, इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। हाँ, एक हम हमारे व्यूवर्स को हम आप बता दें कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये 18 साल ना, 18 साल, तकरीबन 18 साल बाद एज अ प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाया गया है, वो भी हाई कोर्ट की निगरानी में रखा गया। और जस्टिस थिप्से जो है, ऑनरेबल जस्टिस थिप्से, जो बहुत नाम है उनका कोर्ट, हाई कोर्ट में, उनकी निगरानी में रखा गया। जी, वन ऑफ द बेस्ट जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, बहुत ही बेहतरीन जज थे। और उन्होंने सिराज भाई से, बाबा भाई है, क्या पीछे शायद भाई यूसुफ भाई इलेक्शन जीत गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस्लाम जिमखाने की बहुत बड़ी तारीख लिखी गई है। तकरीबन 22 सालों बाद इस इस्लाम जिमखाने पर इलेक्शन हुआ है, और हमने तो हमारी पूरी बचपने से लेकर इस उम्र तक आए हुए हमने पहली बार इलेक्शन देखा है। नहीं तो यहाँ पर एक धांधली थी, एक गुंडा राज था, और एक हिटलर शाही हुकूमत चल रही थी, और इतनी बदतमीज़ी से मेंबर से बात करी जाती थी। लोगों को एक ही चीज़ कहते थे, ज़काउल्लाह सिद्दीकी साहब क्या है, चलो जाइए आप कोर्ट जाइए। अरे भाई, आप प्रेसिडेंट हो, एक अदारे के आप ट्रस्टी हो, एक अदारा कौम ने आपको सौंपा था, आप उसको अच्छे तरीके से चलाते थे, लेकिन आपने ये क्या कर दिया ज़का भाई, पूरे इस्लाम जिमखाने की आपने वाट लगा दी। और इतने अभी तो जीत गए। अभी यूसुफ भाई की जीत की बात करो, यूसुफ भाई के काम की बात करें, यूसुफ अबरानी के काम की बात करें, इसकी क्या गारंटी कि यूसुफ अबरानी भी बराबर काम करेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से ऐसी उम्मीद है कि यूसुफ अबरानी, जो एक कौम के हर दिल अजीज़ एक आदमी है, एक एडवोकेट है, और जो विजन उन्होंने इस्लाम जिमखाने के लिए दिखाया है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो इस्लाम जिमखाना एक क्रिकेट के लिए मशहूर था। इस यहाँ पे सालार जंग हुआ करता था, जो हमारा है कि जिमखाने का मुसलमानों का वाहिद टूर्नामेंट था। अभी भी चालू है ना? नहीं, इस टूर्नामेंट को तो ज़काउल्लाह सिद्दीकी साहब ने बर्बाद कर दिया। और इस टूर्नामेंट की खासियत ये हुआ करती थी कि ये ओपन मुसलमानों का टूर्नामेंट था। यहाँ पर सारे मुस्लिम खिलाड़ी खेला करते थे, सिर्फ 3 नॉन मुस्लिम खिलाड़ी खेलते थे, जो चाहिए वो खेल ले। लेकिन इन्होंने ज़काउल्लाह सिद्दीकी साहब ने इस टूर्नामेंट की ऐसी धज्जियाँ उड़ा दी कि अब यहाँ मुस्लिम बच्चे को चांस ही नहीं मिलता। अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक से ये और हमारी ये ख्वाहिश है कि यूसुफ अबरानी, जो खुद एक स्पोर्ट्समैन है और क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप इस्लाम जिमखाने का कितना कैसा है। इंशाअल्लाह ताला जो विज़न उन्होंने दिखाया, अल्लाह पाक ने चाहा तो वो विज़न को कंप्लीट करेंगे। और जितने लोग भी चुनकर आए, हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह पाक उन सब से उम्मत के लिए, इस इस्लाम जिमखाने के लिए खैर का काम ले और खूब तरक्यात से उनको नवाजे, और जिमखाने के हित के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और ये जिमखाना जो आज दिख रहा है, अगले 2 साल में जब ये इलेक्शन हो तो ये इलेक्शन इतना बेहतरीन हो कि वोट डालने के लिए किसी को ये सोचना ना पड़े कि हम वोट किसको दें। हम वोट अपना दें तो एडवोकेट यूसुफ अबरानी को दें और उनके पैनल को दें। बस मेरी तो अच्छा काम करे, अगर ये कंटिन्यू रखते हैं तो वोट उनको मिलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। कहीं से बात करने के धन्यवाद। बात करते हैं इमरान भाई से। इमरान भाई, आर यू द मेंबर ऑफ दिस? या अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम द मेंबर। यूसुफ अबरानी जीते? या माशाल्लाह, द हार्ड वर्क पेड ऑफ, द विंड्स ऑफ चेंज हैव कम। हम आपसे ईमानदारी से पूछे, किसको वोट दिया था आपने? यूसुफ भाई को। पक्का। क्या क्यों चेंज किया आपने? इतने साल से, 18 साल से एक डायनेस्टी चली आ रही थी। इट वॉज लाइक इंडिया आज़ाद हो गया, अभी तक है ना जिमखाना आज़ाद नहीं हुआ था, नहीं मिलता था तो हमारे को पीने का पानी तक नहीं मिलता था। बिस्लरी के ड्रम अंदर पड़े होते थे। वी वर फोर्स्ड टू ड्रिंक द टैप वाटर। For 18 years, members were forced to drink tap waters. बट ये तो हमेशा ऐसे ही होता है, जो जाता है, जो हारता है, उसके बारे में ऐसी बात की जाती है। आप वोटर्स हो, आप
इसलिए हम आपसे एकदम खुली बात। No, what I asked was that Diwane Khas and Diwane Aam was built with the members' money, but members are not allowed to utilize that utility. So we wanted to change, like, okay, some money. There should be some concession to the. Yeah, there should be a concession. And earlier days it was, when members used to take the house or anything on rent, they only had to pay the guest fees. But here the member, after paying the membership, he had no discount. So do you expect Yusuf Babrani will go do it all this what you wanted? Precisely, he has to cooperate with the members. We have all voted because we see a hope of Ray in him. That's why we have voted for him. And I'm sure he's going to do it. And I hope next step would be he would win his elections also. तो आप हमें कम भाई भी आए हुए हैं यहाँ पर इलेक्शन में यूसुफ भाई के पास। इब्राहिम भाई, यूसुफ भाई इलेक्शन जीते जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। यूसुफ भाई को तो बहुत पहले जीत जाना चाहिए था और इलेक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज के दिन एक मगरूर इंसान का घमंड टूटा, एक घमंडी इंसान जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था, अल्लाह ताला ने आज उसको सबके सामने झुका दिया और हमारे यूसुफ भाई को ऊंचा कर दिया। इसकी क्या गारंटी यूसुफ बाबरानी भी वही काम नहीं करेंगे जो पहले टीम करती थी? अभी हमने एक आध वोटर से बात की, उनको बहुत एक्सपेक्टेशन है यूसुफ बाबरानी जी से, तो इसकी क्या गारंटी वो ये करेंगे? भाई देखो, यूसुफ भाई को कोई चीज़ की लालच नहीं है। वो ज़मीन से लेके आज तक ऊपर आए हैं और उन्होंने हमेशा सोशल वर्क किया, लोगों की भलाई का काम किया। उन्होंने कभी किसी के साथ में गद्दारी नहीं की और ना कभी किसी को झिड़का है। हर बार लोगों की मदद की है। जो इंसान को हम कई सालों से जानते हैं, तो पूरी उम्मीद है उस इंसान पर हमको कि वो इंशाल्लाह इस्लाम जिमखाने का और भी नाम रोशन करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे और सबको साथ में लेके चलेंगे। यूसुफ भाई, अभी भी एक वोटर जिसने आपको वोट दिया था, हमने उनसे पूछा कि आपने यूसुफ बाबरानी को वोट क्यों दिया, तो उनका कहना था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले एक्सप्लोर नहीं होती थी, मगर जैसे ये दीवाने आम और दीवाने खास जो बात की है, इस पे मेंबर्स को कंसेशन नहीं मिलता था और हम उम्मीद करते हैं कि यूसुफ बाबरानी ने जो अपने मैनिफेस्टो में बात की थी, जरा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ मेंबर्स को कोई प्रिविलेज नहीं है, मेंबर और गेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। जैसा मैं मेंबर हूँ, बैठा हूँ, कोई गेस्ट भी आके बैठता है, दोनों सेम इंजॉय करते हैं। तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि मेंबर्स को 30% क्या है। हमारे यहाँ ब्लेड रूम है और कार्ड रूम है और कुछ नहीं है हमारे यहाँ। हम चाहते हैं कि बहुत सारी फैसिलिटी क्रिएट करें हमारी बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए। हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं है यहाँ, तो जो फैमिलीज आती है वो इन्जॉय करें यहाँ। तो बहुत कुछ उनके लिए डेवलप करना है, इंडोर स्टेडियम डेवलप करना है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल के लिए टर्फ लगानी है यहाँ, और स्विमिंग पूल का हमने इरादा किया है। तो इंशाल्लाह 1.5 साल के अंदर सब काम शुरू हो जाएगा। जैसे भाई जिम खाना बोलो तो एक स्पोर्ट्स क्लब होता है, तो स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या करोगे? जैसे इनसे हम लोग हेल्प लेने वाले हैं, उनसे बात भी हमारी हो चुकी है। तो यहाँ क्रिकेट एकेडमी शुरू करेंगे, फिर यहाँ से बच्चे टेस्ट तक जाए उसकी तैयारी करेंगे हम लोग। हमारी टीम आज बी डिवीज़न में, हम चाहते हैं वो ए डिवीज़न में आ जाए। तो इससे पहले उनको पैसा मिलता नहीं था जिम खाने से। मैंने अपने बजट में 15 लाख रुपये रखा उनके लिए कि साल भर 15 लाख देंगे उनको, प्लेयर्स के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, उनको बाहर की टूर करने के लिए, या इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से टीम को बुलाने के लिए जो भी खर्च होता है वो हम लोग करेंगे, ताकि बाहर की टीम आगे खेले यहाँ, तो हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा और आगे बढ़ेंगे वो लोग। खाली स्पेशली यहाँ के मेंबर्स के बच्चे या कहीं के भी बच्चे इस टूर्नामेंट में? जो जिम खाना के मेंबर्स हैं, वो जिम खाना का कोई अच्छा क्रिकेटर है वो उसको इन्वाइट करेंगे, मेंबर बनाएंगे यहाँ। वो हमारी 2 टीम है ना, ए टीम है, बी टीम है। मैं क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ, बच्चों की। अगर कोई बच्चा दूसरा हो जिसका डैडी और मम्मी यहाँ पर नहीं और अच्छा खेलता हो। नहीं, ऐसे काफ़ी हमारे पास मेंबर्स हैं, क्रिकेट खेलने वाले काफ़ी हमारे मेंबर्स हैं, जिनको हम लोग दावत देते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको मेंबरशिप देते हैं। और जब तो वो खेलते हैं, जब तक मेंबरशिप रहती है उनकी। जब खेलना बंद किया तो मेंबरशिप खत्म हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे और मेंबर्स को इन्वाइट करें हम लोग। तो यानी और नई चीज़ बहुत देखने मिलेगी। अरे महीने भर में तो आप यहाँ का रंग सब चेंज देखोगे इंशाल्लाह। महीने भर में, लंबा भी टाइम नहीं, 1 महीने में आप देखना आके, आज तस्वीरें लो और महीने बाद तस्वीरें लेना, ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। एक बार बहुत बहुत मुबारक। हम हमारा लाइव यहीं पे एंड करते हैं। यूसुफ बाबरानी जी को एक बार वापस से हमारी टीम की तरफ से कांग्रेचुलेट करते हैं और चाहते हैं कि इस्लाम जिमखाना का जो नाम और जो बुलंद पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में वो बरकरार रखे। गली न्यूज़, सलीम शेख।